हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग जो हैं 2 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। मतलब कुछ फंक्शंस रहेंगे। अब ये एलिमेंट्री फंक्शंस नहीं रहेंगे, अब एलिमेंट्री फंक्शंस का मिक्सअप रहेगा। मतलब बहुत सारा एलिमेंट्री फंक्शंस प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, प्रोडक्ट में है, और तब जाके उसका आपको लीनियर क्या बोलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो होता यह है कि जितना सारा आप लोग को हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताया वो तो आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी है लीनियर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। विदाउट वो प्रॉपर्टी जाने आप जो है क्वेश्चंस आप अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अगर सेपरेट करना है तो ये प्रॉपर्टी आपको जानना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। आप देख सकते हो बोर्ड में लिखा हुआ है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्या है ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी? तो LF1T मतलब F1T का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन F1S हो गया, कैपिटल में है। उसी तरह से F2T का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल F2S हो गया। ठीक है, और तब जाके C1F1T प्लस C2F2T का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट बाहर हो जाता है, कांस्टेंट बाहर हो गया, और ये अलग अलग होता है। LF1T प्लस C2 बाहर, फिर LF2T। ठीक है, LF1T का वैल्यू कितना है? कैपिटल F1S, तो यहाँ हो गया कैपिटल F1S, तो हो गया C1F1S प्लस C2 कांस्टेंट, और इसके जगह में हो गया कैपिटल F2T। मतलब जस्ट लाइक वो हम लोग U प्लस V वाला डिफरेंशिएशन नहीं करते थे, तो अलग अलग कर सकते हैं। कांस्टेंट अगर रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। उसी तरह का ये प्रॉपर्टी है, और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ये सब प्रॉपर्टी आपका हेल्प करेगा, और आपके इसी के हेल्प से आप जो है क्वेश्चंस जो भी आपको प्रोवाइड किए हुए रहेंगे लीनियर क्या कहते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इस सेशन में, इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। क्लियर? चलिए एक नज़र इसको देखिए, फिर मैं रिटर्न होता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है, और इन दोनों का हमको क्या करना है? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। तो क्या करेंगे, एक नंबर बना रहे हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशंस, और इस फंक्शंस को हम लोग ft मान लेते हैं। ft इज इक्वल टू कितना मानेंगे? तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा t टू द पावर 4 प्लस 2t का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ft का। ठीक है, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। L stands for Laplace। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ft मतलब t टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया। अब आइए, अब अभी जस्ट लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, उसका यूज यहाँ कर रहे हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर 4 प्लस 2 कांस्टेंट है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। ठीक है, चलिए इसका फॉर्म कितना हो जाएगा? t टू द पावर n का फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय s टू द पावर 4 प्लस 1 मतलब 5 प्लस 2 इसका कितना होगा? फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय s पे पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 का हो जाता है 1 बाई s। क्लियर? तो फैक्टोरियल 4 मतलब कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 तो 24, ये हो जाएगा 24 इंटू एस पे पावर 5 प्लस 2 का फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 4 बाई एस का क्यूब और प्लस 1 बाई एस। ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। किसका जी? तो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो, नंबर 2 आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, तो फिर वही बात, एक काम करो, सॉल्यूशन लिखो, फिर इसको लेट कर लो। क्या? तो ft इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो e टू दी पावर माइनस 80 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं कैमरा को उधर फेस कर देता हूँ। दिख रहा है।
थोड़ा सा, चलिए आई होप कि आपको दिख रहा होगा। इसको क्या करते हैं, देयरफॉर अब यहाँ से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं एफ टी का। ये तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप देख सकते हो, तो दिस इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई टू दी पावर माइनस ए टी अपॉन ए कर लो और माइनस 1 बाई ए, ठीक है, और ये दिस एंड दिस इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है 1 बाई ए बाहर, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए टी एक साथ और माइनस 1 बाई ए बाहर, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, ठीक है, 1 बाई ए इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 बाई एस प्लस ए हो जाएगा जो हम लोग पहले से जानते हैं, माइनस 1 बाई ए इंटू 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एस। तो क्लियर सी बात है, यहाँ जो एस है वो आपका क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 बाई ए 1 बाई एस प्लस ए माइनस 1 बाई एस, तो अल्टीमेटली माइनस से खत्म तो हो गया माइनस 1 बाई एस इंटू एस प्लस ए। इस बात का ध्यान रहे एस आपका समथिंग पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हो, तीसरा नंबर एफ टी इज इक्वल टू साइन टू टी इंटू कॉस टी, और जो चौथा नंबर है वो साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एफ टी। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड नंबर बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फंक्शंस जो होते हैं प्रोडक्ट में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगो की हेल्प से, ट्रिगो का फॉर्मूला जो भी हम लोग जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाला, प्रोडक्ट टू समेशन और समेशन टू प्रोडक्ट, यहाँ आपका प्रोडक्ट में है तो हम लोग इस फॉर्मूला टू साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका यूज करते हुए हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। तो साइन टू टी इंटू कॉस टी हो जाएगा हाफ ऑफ साइन टू टी प्लस टी, मतलब साइन 3t प्लस हाफ ऑफ साइन 2t माइनस टी, मतलब साइन टी हो जाएगा। अब हमको इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और ये हमको पता है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2 इंटू कॉस टी, आप देख सकते हो दिस इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, हाफ तो कांस्टेंट है, हाफ बाहर कर दो और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये हो जाएगा साइन टी एक्चुअली, और प्लस फिर हाफ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी। हम लोग का पास एक फार्मूला था, वी है हमारे पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी। क्या फार्मूला था, फार्मूला था ए अपॉन एस स्क्वायर, साइन ए टी के केस में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ये फार्मूला था। तो इसको यहाँ यूज कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1/2, इसके जगह में ए की जगह में 3, तो हो जाएगा 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस हाफ ऑफ, यहाँ 1 है तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द, ठीक है, ये ठीक है, इतना भी आप छोड़ सकते हो, ना तो चाहो तो आप अरेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, साइन 2t इंटू कॉस टी का, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट इसको करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ एफ टी इज इक्वल टू कितना है आपका, साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, 1 प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी, सिंपली हो गया 1 प्लस साइन 2t। अब इसका तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी है, तो दिस इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इन प्लेस ऑफ एफ टी यू कैन राइट 1 प्लस साइन 2t, तो दिस इज एल 1 plus sin 2t. According to the linearity property, you can write this L sin 2t. What is the Laplace transformation of 1? This is exactly 1 upon s plus, and likewise you can use the formula. Clear? So what is the Laplace transformation of sin 80? In place of a you can write 2, so that becomes 2 into s square plus 4. ठीक है, आफ्टर टेकिंग एलसीएम तो s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4,
it becomes this, so this s square plus 2s plus 4. I hope this is the final answer of the Laplace transformations of sin t plus cos t का क्लियर। चलिए कुछ और इसी तरह कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप देख रहे हो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना आसान है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी चैप्टर्स जब आप शुरू से स्टार्टिंग से बढ़िया से पढ़ते हैं तो फिर क्वेश्चंस बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देख सकते हो इजी वे में सारे क्वेश्चंस, इजी वे में जितने सारे भी फंक्शंस हम दे रहे हैं उसका एलिमेंट्री आ रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। क्लियर। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ फिर मैं आता हूँ। तो 4 नंबर तो हो गया, अब हम 5 और 6 देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख रहे हो। 5th नंबर एफ टी इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कोसाइन का स्क्वायर 2t और 6 नंबर है हाइपरबोलिक, ठीक है, क्यूब है, हाइपरबोलिक साइन का क्यूब 2t है एंगल में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन एफ टी इज इक्वल टू कितना है आपका हाइपरबोलिक कोसाइन का स्क्वायर 2t और दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 4t हो जाता है। ये फॉर्मूला हो जाता है। तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1, तो हाफ बाहर, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 विद द हेल्प ऑफ लिनियरिटी प्रॉपर्टी, फिर हाफ बाहर और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक कोसाइन 4t। क्लियर। और ये दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/s प्लस 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s प्लस हाफ ऑफ इसका कितना हो जाता है तो s अपॉन s स्क्वायर ये है तो हो जाएगा -16। क्यों? क्योंकि हमको पता है सिंस हाइपरबोलिक cos hat का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था वो आपका कितना हो गया था s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जहाँ s क्या है ग्रेटर देन a कंडीशन। अब थोड़ा सा इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो हाफ बाहर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा s इंटू एस स्क्वायर माइनस 16 और ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 16 प्लस s स्क्वायर तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 16, सीधा सीधी बात है तो हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 8। तो इतना आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका कितना, आप देख सकते हैं हाइपरबोलिक कोसाइन है ना, हाँ, s स्क्वायर माइनस 8 इंटू s स्क्वायर माइनस 16, दिस इज द फाइनल आंसर। और यहाँ क्लियर है, यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे एक चीज कॉमा दे करके s ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। और ये जो है ये फॉर्मूला हमने अभी जस्ट यूज किया था, इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको बनाना है, यहाँ है हाइपरबोलिक साइन का क्यूब 2t, तो इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे ft इज इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन का क्यूब 2t। इसको लग रहा है कि साइन का क्यूब है तो इसको पहले हम लोग इसको यूलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव साइन h 2t इज इक्वल टू e टू दी पावर 2t माइनस e टू दी पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाई 2। साइन h 2t का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हो जाएगा e टू पावर 2t माइनस e टू पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाई 2, और इसका हम लोग क्यूब कर रहे हैं क्योंकि कितना का क्यूब है। तो देयरफॉर हाइपरबोलिक साइन का क्यूब 2t करने का मतलब e टू दी पावर 2t माइनस e टू दी पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब। जब हम होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a क्यूब मतलब अच्छा 1/8 तो बाहर हो गया,
इतना का क्यूब, तो मतलब इतना का पावर, पावर के पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा 60, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ई टू दी पावर माइनस 60, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर तो 4, तो यहाँ हो जाएगा ई टू दी पावर 2b और माइनस सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर, तो हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 2b। कितना आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। चलिए अब क्या करेंगे, इन सब का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को आता है, तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक साइन, मतलब साइन h का क्यूब, ठीक है, 2t इज इक्वल टू 1/a कांस्टेंट हो गया, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, तो हो जाएगा e टू दी पावर 60 माइनस e टू दी पावर माइनस 60 माइनस 3 e टू दी पावर 2t प्लस 3 e टू दी पावर माइनस 2t, ये हो गया। और प्रत्येक टर्म का हम लोग को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 1/a बाहर है, कर्ली ब्रैकेट, इसका हो जाएगा 1/s माइनस 6 माइनस इसका हो जाएगा 1/s प्लस 6 माइनस 3 कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 1/s माइनस 2 प्लस 3 कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 1/s प्लस 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। हम चाहें तो यहाँ पे इन दोनों पे वर्कआउट कर सकते हैं, तो 1/a और ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 36 और s कैंसिल, तो हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है, ये 36 आ गया, फिर माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं अगर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 4 और ये हो जाएगा s माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस s प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, और ये करके लगेगा क्लोज। आई होप कि आंसर देना चाहिए, अगर कुछ और चेंज किया हुआ है तो हम देख सकते हैं। यहाँ पे 12 ही है, मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो आ जा रहा 48, नीचे में आ रहा है एस स्क्वायर माइनस 36 इंटू एस स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये आपका क्या है फाइनल आंसर। तो बेसिकली हमने यहाँ क्या देखा कि अगर साइन h का क्यूब 2t है, तो पहले हम लोग इसको यूलर फॉर्म में चेंज कर लिए, और यूलर फॉर्म में चेंज करने के बाद इसका क्यूब किए हैं, अब उसके बाद सारा का सारा एक्सपोनेंशियल वाला आ गया, और e टू दी पावर 80 हो या e टू दी पावर माइनस 80 हो, हम लोग को दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है, दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। सो देख सकते हैं, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में फॉर्मूला अगर आता है तो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इजी वे में होता है। मैं तो बस यही जान रहा हूँ, आपको भी ये पता चल रहा होगा, ठीक है। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट में आप देख सकते हो, मैंने कैलकुलेशन किया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप देखिए, दो नए क्वेश्चन पे मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, तो बहुत इजी है, ये आप देख सकते हो। इसको करना है तो लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ लिखेंगे गिवन ft इज इक्वल टू cos at प्लस b। क्लियर है? चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, cos a इंटू cos b का, तो cos a तो cos 80 इंटू cos b माइनस साइन 80 इंटू साइन b, और उसके बाद हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे cos 80 प्लस b का। तो हमको पता है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 इंटू cos b माइनस साइन 80 इंटू साइन b, ठीक है, यूजिंग लीनियरिटी प्रोपर्टी
कर सकते हैं कि नहीं? तो बोलो कितना हो जाएगा? cos b बाहर हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at हो जाएगा, फिर माइनस sin b बाहर हो गया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin at हो जाएगा। और ये आपको पता है कितना हो जाता है? तो हो जाएगा cos b, इसके जगह में s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा sin b, इसके जगह में a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कितना हो गया? s cos b माइनस a sin b अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट यू कैन सी। क्लियर? ये आपका हो गया, देख सकते हैं। कुछ नहीं किया, जस्ट ट्रिगो का फॉर्मूला लगा दिया, बाकी तो लेप्लास आ जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर हमको इस पार्ट का करना है तो फिर वही लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। तो फाइनली हम लिख सकते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। ft दिया हुआ है तो सीधे LFT निकालेंगे। तो LFT करने का मतलब L दिस, तो e टू दी पावर 2t प्लस 4 इंटू t का क्यूब माइनस 5 इंटू साइन 3t प्लस 7 cos 2t। सबको अलग अलग कर दीजिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, तो हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर 2t प्लस 4 कांस्टेंट बाहर और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t का क्यूब माइनस 5 बाहर, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t और प्लस 7 बाहर, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 2t। क्लियर? अब सारा का सारा फार्मूला आपको आता है तो फार्मूला यूज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s पे पावर 4, 3 का फैक्टोरियल है, माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा 3s a अपॉन s प्लस 9 s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 7 इंटू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो 6 से 24 हो जाएगा 1 बाई s माइनस 2 प्लस 24 अपॉन s टू दी पावर 4 माइनस 5 दिया 15 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 7s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका फाइनल रिजल्ट है इसका, तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हुआ और आपको कहना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने, तो आपको बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसी तरह जो छोटे छोटे सवाल दिया हुआ रहेगा, ये तो 4 सवाल हो गया, एक पार्ट दिया हुआ रहेगा कहेगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताइए, तो आई होप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं फिर इस सेशन को क्लोज करते हैं। ओके, ये नीचे आप देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। t पे पावर -12 का आपको लीनियर क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है। तो फॉर्मूला जो था उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे एक आपको स्पेशली सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा st। यहाँ जो st है इस सॉरी यहाँ ए नहीं होता है, एस होता है। st की जगह में हम लोग x स्क्वायर मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा s dt इज इक्वल टू 2x dt। तो dt यहाँ से निकल जाएगा, dt बराबर हो जाएगा 2x dx अपॉन s। ठीक है, और t की जगह में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t की जगह में x स्क्वायर बाई s लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब t 0 है तो x भी 0 है और जब t इंफिनिटी है तो s भी इंफिनिटी है, तो लिमिट सेम रहेगा और e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ जब t की पावर -12 करेंगे तो हो जाएगा रूट s बाई एक्स
और डी टी की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 2x dx बाई dt। ये 2 बाहर हो गया, x कैंसिल हो गया, रूट एस बाई एस में रूट एस, तो रूट एस बाहर हो गया और बाकी 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dt। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो एक नोट करके लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस a x का स्क्वायर dx ओवर द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसका आंसर होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई ए, जहाँ a आपका समथिंग पॉजिटिव है। तो फिलहाल में a की जगह में कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो फार्मूला कितना हो जाएगा 2/√s हाफ ऑफ रूट पाई बाई 1। ये 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली कितना आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई एस। तो ये जो है टी पे पावर माइनस हाफ का क्या हो गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कितना हो गया, तो पाई बाई एस का स्क्वायर रूट, याद रहेगा। और ये डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल डेरिवेशन आपके सामने रखा हुआ। बस एक नया एक नोट जो है ये आपको बस याद रखना पड़ेगा। मैं ये कभी आपको बता दूंगा कि इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हायर क्लासेस में डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है जो हम लोग को पढ़ना रहता है, ठीक है। एक और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन लिखे रखा हूँ, इसको डील करता हूँ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। एफ टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ टी, ठीक है। इसका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है। किए क्या है देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे साइन टी लिखा हुआ है, तो साइन टी का फॉर्मूला होता है एक्सपेंशन टी माइनस टी का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस टी की पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन टी, दैट्स व्हाई वी कैन राइट द एक्सपेंशन ऑफ साइन इज रूट टी। तो इन प्लेस ऑफ टी वी प्लेस रूट टी प्लेस किया जितना है। उसके बाद इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना, मतलब इन दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो ये टी टू दी पावर n वाला फॉर्मूला होगा। तो टी टू दी पावर n, जब n आपका फ्रैक्शन है या फिर नेचुरल नंबर नहीं है, तो उस केस में कितना हो जाता था n+1 का गामा फंक्शन डिवाइडेड बाई s टू दी पावर n+1। मैंने सेम वही फॉर्मूला यहाँ यूज किया है। n की जगह में हो गया हाफ, तो हाफ प्लस 1 का गामा फंक्शन, ये गामा फंक्शन का साइन है, टू दी पावर s टू दी पावर n+1, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 होगा। फिर माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 बाहर, फिर यहाँ पे देखिए n की जगह में कितना हो गया n+2, तो हो जाएगा n+2 + 1 का गामा फंक्शन डिवाइडेड बाय s टू दी पावर n+1, तो इसको जोड़िएगा तो 5/2 हो जाएगा। फिर प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 5 गामा फंक्शन ऑफ 5/2 + 1 डिवाइडेड बाय s टू पावर 7/2 माइनस सो ऑन। फिर 1 बाय फैक्टोरियल 7, फिर यहाँ हो जाएगा 7/2 + 1 का गामा फंक्शन डिवाइडेड बाई, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 9/2 एंड सो ऑन। चलिए, जब ये n+1 का गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, अगर ये फ्रैक्शन में रहे तो हो जाता है हाफ प्लस 1 है तो हाफ इंटू गामा फंक्शन ऑफ हाफ, और s पे पावर इतना ही हो जाएगा। फिर यहाँ देखो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2, फिर गामा फंक्शन 1/2, फिर यहाँ देखो 5/2 है तो हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, फिर गामा फंक्शन 1/2। उसी तरह से अगला वाले का। अब गामा फंक्शन ऑफ हाफ जो होता है वो रूट पाई होता है, तो इसके जगह में रूट पाई हो गया हाफ और s पे पावर 3/2, सबसे कॉमन ले लेते हैं। जैसे ये कॉमन लेंगे तो बाकी बचा हुआ टर्म को लिख देते हैं। तो बाकी बचा हुआ टर्म को देखते हैं, तो ये e टू दी पावर -1/2 का स्क्वायर इंटू s का जो है एक्सपेंशन है, ठीक है। तो e टू दी पावर -x के एक्सपेंशन की हेल्प से हम लोग ये फॉर्मूला लिख दिए। तो अल्टीमेटली ये जो दिख रहा है यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये जो अभी लास्ट का 2 सवाल था, मतलब 9 नंबर और 10 नंबर, ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको आप 1-2 बार जो है बनाइएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यही है मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जानने के बाद उसका हम एप्लीकेशंस कैसे करेंगे क्वेश्चंस बनाने में, जो कि ये लेक्चर हमको हेल्प करेगा। तो आई होप कि अगर कोई भी सवाल देंगे इस तरह से तो आप उस सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो है आप क्वेश्चंस निकालिए, क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चंस आपका बनेगा। फिर हम लोग इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जो कि अगले लेक्चर में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।